गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बीटीसी आपका 28,399, 28,300, 28,400 इसी के आसपास चल रहा है। लेकिन जो रात हुआ वो एक अलग ही टाइप का मैनिपुलेशन था। केवल एक वो कहते हैं कि मिसलीड किया गया हर तरीके से। या तो कॉइन टेलीग्राफ की कोई गलती रही या उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, ये तो देखिए अब जांच का विषय है। जो होगा वो बाद की बात है। लेकिन कल लिक्विडेशन बहुत बड़ा हुआ। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए बीटीसी आपका करीब करीब $30,000 के आसपास चला गया। कहीं कहीं एक्सचेंज पर तो 30,000, 30,000, 50 तक भी आपका जो है बिक लगी। और ये कुछ कहता कुछ मिनट का ही, ज़्यादा नहीं, एक को बहुत ज़्यादा टाइम हुआ ऐसा नहीं, कुछ मिनट में ही सारा गेम हो गया था। केवल एक न्यूज़ निकली कि जो है आई शेयर का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया है। अब ये भी कोई ऑथेंटिक नहीं था कहीं से कुछ, ना तो एसईसी ने ये कोई अप्रूवल ऐसा दिया था या कोई अनाउंसमेंट किया था, ना ही ब्लैक रॉक की तरफ से ऐसा कोई आया था कमेंट, और ना ही आई शेयर की तरफ से। लेकिन फिर भी कॉइन टेलीग्राफ ने एक ये न्यूज़ पब्लिश की कि साहब आई शेयर का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया है। बस इतना ही था। और इसके बाद तो ज़बरदस्त अचानक से जो है बीटीसी आपका $30,000 तक चला गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है। देखिए यहाँ एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि ये तो एक र्यूमर था, एक फेक न्यूज़ थी। अगर यही चीज़ जब सही होगी, यानी जब एक्चुअली में सही में जब स्पॉट का ईटीएफ जब इतनी सारी कंपनियों का अप्रूव होगा, तो ये तो कन्फर्म है कि बीटीसी आपका बिल्कुल वो कहता है कि मून पे तुरंत ही चला जाना है। आप ये मान लीजिए, बाद में देखिए थोड़ा बहुत नीचे आ जाए एक अलग बात है। लेकिन जब ये न्यूज़ निकलेगी ऑथेंटिक, तब जरूर आपका बीटीसी जो है मुझे लगता है कि उस टाइम एक ऐसा हाई बनाएगा कि शायद देखने लायक होगा। तो ये चीज़ तो कन्फर्म है। अब यहाँ एक चीज़ समझ में आ गई कि जब फेक न्यूज़ से इतना इम्पैक्ट आ सकता है तो सही न्यूज़ से कितना इम्पैक्ट आएगा। आप खुद कमेंट सेक्शन में अगर बताइए कि बीटीसी कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि आप देख लिया फेक न्यूज़ में कुछ सेकंड का ही, और कुछ सेकंड में ही उस न्यूज़ का ये भी हो गया कि ये न्यूज़ फेक है, गलत है। उसके बाद भी जो है बीटीसी आपका $30,000 तक चला गया। खैर, जो होना था हो गया। मैनिपुलेशन जो होना था हो गया। यहाँ कुछ लोगों ने अच्छा मोटा पैसा भी कमाया, लेकिन वो कहते हैं लक बाई चांस वाली बात थी। या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनसाइडर, यानी जिनको पहले से थोड़ा बहुत भी इस चीज़ की भनक थी या जिनके पास खबर थी, उन्होंने एक अच्छा पैसा यहाँ कमाया। लेकिन मोस्टली लोग तो यहाँ देखिए बर्बादी हुए, लिक्विडेट हुए, और एक अच्छा खासा अमाउंट उन्होंने खोया यहाँ पर। लेकिन ये है कि हाँ, उन्होंने जो है देखिए दोनों साइड का लिक्विडेशन कर दिया, और अच्छा खासा यानी कि $70 मिलियन के आसपास का लिक्विडेशन हो चुका। देखिए और मार्केट में अभी ये कहो कि इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा किसी पे इम्पैक्ट आया हो, देखिए वो भी नया। इथेरियम आपका देखिए वही 1590 के आसपास, बीएनबी आपका 214, एक्सआरपी $0.49 के आसपास। यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किसी पे भी नहीं है, केवल बीटीसी का ही खेल था जो भी था। कल मॉर्निंग में मैं यही चीज़ देख रहा था कि क्या बीटीसी पर कोई और इम्पैक्ट आया, नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर हो गई कि बीटीसी अभी देखिए 28,000 के ऊपर चल रहा है कल से, और लगभग लगभग आप ये मान लीजिए 10 घंटे के आसपास होने वाले हैं। तो 10 घंटे में बीटीसी अभी भी 28,000 के ऊपर है। अगर यहाँ देखिए थोड़ा होल्ड करता है, थोड़ा सा 2-4 दिन यहाँ रुकता भी है, तो एक अच्छा मूवमेंट थोड़ा सा बन भी सकता है। लेकिन यहाँ इसको देखिए थोड़ा सा कुछ दिन रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 28,000 से फिर नीचे आता है, तो देखिए हम जिस पोजीशन में चल रहे थे अपनी वही 27,000 26,000 वाली रेंज में, तो मैं भी फिर से हम उसी रेंज में चलते रहेंगे जब तक कि कुछ फिर इस तरह की कोई और अपडेट नहीं आती तब तक। क्योंकि और बीटीसी में या पूरी मार्केट में ये कहो कि बहुत ज़्यादा कोई बुलिश न्यूज़ चल रही है पीछे से, ऐसा नहीं है। ये मैंने देखिए आपको रात के वीडियो में भी ये चीज़ कही थी। तो फिलहाल जो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विडेशन कभी भी हो जाता है। देखिए वेल्स का गेम, एक्सचेंज का गेम कभी भी हो सकता है। इसके लिए आप इनसाइडर अगर कहीं आपके पास कुछ है तो ठीक है, वरना तो देखिए लिक्विडेशन कंफर्म हो जाता है छोटे इंसान का। तो मार्केट कैप आपका जरूर कल बढ़ गया, 1.09 ट्रिलियन हो गया। जो 1.08 1.06 के बीच में चलता था वो आपका इतना हो गया, केवल कल एक ये फेक न्यूज़ की वजह से। अब फेक न्यूज़ तो आ गई, लेकिन ये है कि चलो थोड़ा सा बुलिशनेस भी आ गई हल्की सी। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, बिल्कुल आई साहब। जो 28,000 के ऊपर कम से कम 10 घंटे से बीटीसी रुका हुआ है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा वो कहते हैं कि होशियार रहना बहुत ज़रूरी है, सावधान रहना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, केवल बीटीसी का ही डोमिनेंस जो है बढ़ रहा है। यानी कि लगभग लगभग 50.73% बीटीसी का डोमिनेंस है।
तो बाकी और क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, केवल BTC, वो भी यही एक फेक न्यूज की वजह से। और यहाँ हम देखते हैं जो कॉइन टेलीग्राफ ने जो है एक अपना पब्लिश किया कि हमने साहब ये एक तरह से गलती से हो गया या जो भी है। तो देखिए मैंने इसको रात को ही करीब 12 घंटे हो चुके हैं ये चीज़ अपडेट की थी अपने टेलीग्राम पर, सॉरी इस पर ट्विटर पर। तो देखिए यहाँ इन्होंने तो देखिए कुछ चंद लाइनें लिख के, ये देखिए वी अपोलोजाइज फॉर ए ट्वीट दैट लेड टू द dissemination of inaccurate information regarding the BlackRock Bitcoin ETF। अब देखिए इन्होंने तो चंद लाइनें लिख के और ठीक है हमसे गलती हो गई है कह के इन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया, लेकिन यहाँ सवाल वही उठता है कि जो लोग लिक्विडेट हुए, जो लोग बर्बाद हुए आपकी एक फेक न्यूज की वजह से, उनका क्या। उसके बाद देखिए मैंने तो बहुत क्लियर क्लियर बोला है कि भाई देखिए जिन लोगों का नुकसान हुआ है, देखिए जो लोग लिक्विडेट हुए हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, वह सब मिलकर कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर कोर्ट केस करें और जितना उनका लॉस हुआ है उन सब का मुआवजा कॉइन टेलीग्राफ से मांगें। तो मैंने तो देखिए ट्वीट रात को ही किया था ये कि भाई जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो ये सब कॉइन टेलीग्राफ की गलती की वजह से हुआ है। भाई आपके पास ये तो है नहीं कि आप कोई छोटे मोटे पत्रकार हैं या छोटी मोटी संस्था है, आप भाई एक बड़े लेवल पर आप एक तरह से जर्नलिस्ट हैं, तो आपकी न्यूज़ ऑथेंटिक होनी चाहिए। जब तक आपका तो ऑथेंटिक नहीं है तब तक आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अब आपने जब किया है तो देखिए इसका मुआवजा भी आपको देना चाहिए। मैंने तो यही कहा है और मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। लेकिन अब जो भी है, और यहाँ पर देखिए कुछ लक वाइज चांस वाली बात है। देखिए कितना फायदा हुआ, यानी कि ROI 4401%, यानी ये जो कुछ चंद क्षणों में जो हुआ, किसी किसी को फायदा भी अच्छा खासा हुआ। लेकिन ये वही है कि भाई लक वाइज चांस वाली बात थी, सबका नहीं हुआ, कुछ ही लोगों का हुआ। तो यहाँ जो भी है देखिए मैं तो यही कहूँगा कि ये कुछ न्यूज़ें जो आती हैं देखिए तुरंत तुरंत हम ट्विटर पर अपडेट भी करते हैं। आप देख रहे हैं सारी चीज़ें, ये मेरा ही ट्विटर अकाउंट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए वीडियो के लिए कुछ ना कुछ मजबूत मसाला हो तभी वीडियो बनता है, लेकिन ये कि छोटी मोटी जो न्यूज़ आती है वो तुरंत जो है ट्विटर पर अपडेट कर दी जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा बेटर रहेगा कि आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए, और ये प्लीज़ किसी फेक अकाउंट को ज्वाइन ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मेरा ट्विटर RYADAV8177, इसी को ज्वाइन करें, किसी फेक अकाउंट को ज्वाइन ना करें। तो यहाँ देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आप मार्केट में देखिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं और खासकर ऐसे बियर मार्केट्स में ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि सबको पैसा चाहिए और फिर ये कोई नहीं देखता कि साहब इसमें किसी का नुकसान हो रहा है। सबको अपना भला देखना है, अपना अपना पैसा देखना है कि भाई हमारा पैसा किसी भी तरीके से बने। तो देखिए किसी की जेब से निकलेगा तभी किसी की जेब में जाएगा। तो वही होता है, तब कुछ ऐसी रूमर्स, कुछ ऐसी फेक न्यूज़ जो है स्प्रेड की जाती है मार्केट में बड़े-बड़े लोगों के द्वारा। या छोटे लोग का तो कुछ नहीं होता है, यहाँ बड़े लोगों के द्वारा ये सारी चीज़ें एक तरह से प्लांट की जाती हैं, आप ये कह सकते हैं। तो बेहतर रहेगा आप थोड़ा सा होशियार रहें, अलर्ट रहें, और मार्केट में थोड़ा सा वो कहते हैं कि पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डालें, क्योंकि मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज होशियार रहें, सावधान रहें। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।